देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ में आज हम उसी के आगे चैप्टर पढ़ेंगे। त्रिभुज के जो समरूप त्रिभुज की रचना करना हो तो बता दिया था। अब उसी के एक आगे रचना करनी है हमको वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करती है और ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, लिख लीजिए, इसको कोई काट नहीं सकता। समझ रहा? जैसे प्रमेय एक सत्य है, अटल है, तो वैसे ये क्वेश्चन भी सत्य है, एक बोर्ड में आना ही है। स्पर्श रेखा खींचना ये बोर्ड में ये आना ही है, ये ज़रूर आएगा, इसको कोई भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो और ये भी नहीं 6 नंबर में आता है। ठीक, तो देखिए वृत्त पर पहले स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, उसकी 3 कंडीशन है। ठीक, एक कंडीशन ये होगी कि वृत्त का केंद्र पता होगा, ठीक है, और वृत्त पर एक बिंदु दिया होगा, उससे स्पर्श रेखा खींचना है। एक दूसरी कंडीशन होगी जब वृत्त का केंद्र नहीं पता होगा लेकिन बिंदु तो दिया होगा वृत्त पर ही, तब स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक, तीसरी कंडीशन हमारी ये होगी कि वृत्त का केंद्र तो पता होगा लेकिन बिंदु जो होगा बाहर होगा, वो बिंदु जो होगा केंद्र से कुछ दूरी पर होगा, वहाँ से स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, ये 3 कंडीशन ही बनेंगी आपकी, इसमें सिलेबस में है, इस तरह से जो है स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे जब वृत्त का केंद्र ज्ञात हो और वृत्त के एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है। समझा गया? जैसे ये वृत्त हो गया, ये क्या हमारा वृत्त, इसका केंद्र हो गया ये। ठीक, अब स्पर्श रेखा का मतलब स्पर्श करते हुए निकलना, जो स्पर्श करते हुए निकले वही तो स्पर्श रेखा हो गए। वही समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्पर्श रेखा में ये याद रखना कि जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे? एक बिंदु पर। समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए ये देखो एक रेखा निकल रही है, यहाँ पे मान लो वृत्त का कोई एक बिंदु है, तो इसको प्रतिच्छेदित करते हुए ऐसे निकल रही है, तो ये जो हो गए वृत्त की क्या हो गए? स्पर्श रेखा हो गई। समझ आ रहा है? अब कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे भी चित्र बना होगा, तो क्या ये वृत्त की स्पर्श रेखा है? नहीं है, क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ एक ही बिंदु पर। लेकिन ये कितने बिंदु पर? 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पे बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा। इसको क्या कहेंगे हम? छेदक रेखा। समझ आ गया? यानी वृत्त को 2 अलग अलग जो बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे वो हमारी क्या होती है? छेदक रेखा होती है। ठीक है, तो स्पर्श में और छेदक में समझ में क्या अंतर है? समझेगी नहीं? अच्छा, ये तीसरी भी कंडीशन बनती है, ये बताइए क्या ये स्पर्श रेखा है? नहीं है, क्योंकि ये प्रतिच्छेद ही नहीं कर रही है, तो बहुत दूर से जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो समझ गए कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है और छेदक रेखा में क्या अंतर, स्पर्श रेखा में क्या अंतर? स्पर्श रेखा होगी जो वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, छेदक होगी जो बिंदु को वृत्त को 2 अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमको छेदक रेखा नहीं स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो खींच लोगे ना स्पर्श रेखा। तो देखिए, तो स्पर्श रेखा खींचने का मतलब हो गया 3 कंडीशन हो गई। कितनी कंडीशन हो गई? 3। एक तो जब हमको वृत्त का केंद्र पता हो और तब उस पर एक बिंदु दिया होगा, खींचना है स्पर्श रेखा। दूसरी कंडीशन में वृत्त का केंद्र पता नहीं होगा और तीसरी कंडीशन ये होगी जो वृत्त पर जो बिंदु होगा, वृत्त का जो जहाँ से बिंदु से खींचना है वो बिंदु बाहर होगा। ठीक है, एक बाहर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। तो हम पहले कंडीशन में पढ़ेंगे कि ये वृत्त का केंद्र ज्ञात हो तो वृत्त के एक दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना कैसे खींची जाती है। देखिए, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, कोई भी वृत्त माप का दिया होगा। समझ गया? तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। रचना भी अभी हम बता देंगे। ये मान लीजिए हमने 3 सेंटीमीटर संख्या का 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमको।
ठीक है। तो ये हमने जो है 3 सेंटीमीटर या 3.5 जितना भी हो उतना सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहले वृत्त खींच लिया। तो ये वृत्त का हमारा केंद्र हो गया भाई, ठीक है, ये ओ। अब इस पर बिंदु जो होगा ये मान लीजिए परिध पर ये बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु है हमारा, ठीक है, यहाँ पर है या यहाँ पर मान लीजिए, कहीं पर भी दिया हो, ये मान लीजिए, ठीक। यहाँ पर अगर ना मानना है तो कहीं पर भी बिंदु दिया होगा, ये बिंदु दिया है मान लीजिए हमारा, ठीक, बिंदु दिया है हमारा, इसको हम पी कहेंगे, ठीक है। अब इस बिंदु पर हमको स्पर्श रेखा खींचनी है, तो कैसे खींचेंगे एक बार देख लीजिए। जो वृत्त का केंद्र होगा और जो बिंदु दिया होगा उसको हम मिला देंगे। क्या करेंगे हम? मिला देंगे। ऐसे भाई मिला दोगे, ठीक है, ऐसे मिला दिया। अब बिंदु P पर जो है हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। कितने का कोण बनाएंगे? 90, क्योंकि अगर यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाता है तो ये लंबवत हो जाएगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल लंब हो जाएगा, यानी स्पर्श रेखा इसकी खींच जाएगी। कितने का कोण बनाना है? 90 का। तो कैसे बनाएंगे? 90 का कोण बना लेते हो, प्रकार की नोक यहाँ रखोगे और ये एक आधे से अधिक दूरी भरकर ये चाप लगा लिया। फिर उतनी ही दूरी लेकर पहला चाप लगाओगे, वो 60 का कटेगा, दूसरा कितना लगेगा? 120 का। अब 60 और 120 का क्या कर देंगे? हाफ करेंगे। तो आधे से अधिक दूरी भरिए और ये चाप लगाइए, यहाँ से आधे से अधिक दूरी भरिए, ये चाप लगाइए। तो जहाँ पर ये दोनों काटे उसको और इसको जो है मिला दीजिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से काटेगा, इस टाइप से, मान लीजिए यहाँ पे जा रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा R और इसको भी हमने इधर साइड में S बिंदु तक बढ़ा दिया। तो ये जो RS हो गई ये हमारी ही वृत्त की स्पर्श रेखा हो गई। सुना गया? सीधे बढ़ाना, समझे? तो ये जो खींच गई, क्या खींच गई हमारी स्पर्श रेखा, कोई दिक्कत नहीं है, खींच लोगे, कोई भी समस्या नहीं। क्या करोगे? सबसे पहले जितनी भी सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त खींचना है, सबसे पहले उतना हम वृत्त खींच लेंगे और वृत्त खींचने के बाद में जो बिंदु दिया होगा जहाँ से स्पर्श रेखा हमको खींचनी है उस केंद्र को और बिंदु को मिला लेंगे, ठीक है, समझे? जब इसमें भी कंडीशन है, जब वृत्त जो होता है, बिंदु जो होता है परिध पर दिया हो, ठीक, और एक में कंडीशन आती है वृत्त, एक बिंदु जो दिया होता है वो बाहर दिया होता है, समझ आ गया? बाहर बिंदु से। लेकिन इसमें जो होगा वृत्त पर जब बिंदु दिया होगा वहाँ से स्पर्श रेखा, तो उसको और इस बिंदु को मिला लेंगे और जो बिंदु परिध पर दिया होगा जिससे हमको खींचना है स्पर्श रेखा, उस पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो इस पर जब 90 अंश का कोण बनाएंगे, कोण तो बना लोगे सब लोग, और ये इसको मिला देना, यही जो हो जाएगी वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे? अब इसकी रचना कैसे लिखोगे? चलिए देखिए, रचना बता देते हैं। चलिए देखिए, ये रचना भी हमने बता दी आपको। मतलब क्वेश्चन ये है कि आपका 3.5 सेंटीमीटर के एक वृत्त होगा, उसी के वृत्त पर एक बिंदु P दिया होगा और उससे हमको स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक। मतलब जो बिंदु दिया होगा वो परिध पर ही होगा, वृत्त पर ही होगा, समझ आ गया? उससे कंडीशन 2 बनती है, उसमें जब वृत्त का केंद्र पता हो और ना, जो दूसरी कंडीशन केंद्र ना पता हो। तीसरी कंडीशन बनती है बिंदु जो होगा बाहर होगा, ठीक है, उसमें तो केंद्र पता ही होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यही तो है तुम्हारे सिलेबस में। तो देखिए, जब बिंदु जो था वृत्त पर ही था और केंद्र भी पता था, तब हमने कैसे स्पर्श रेखा खींची है उसकी रचना हमने ये लिख दी है कि सबसे पहले हमने 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, फिर उस पर वृत्त जो बिंदु P था उसको हमने लिया परिध पर, OP को मिला दिया, P पर हमने 90 अंश का कोण बनाते हुए PR रेखा खींची, RP को S तक बढ़ाया और जो PR जो स्पर्श रेखा है यही एक अभिष्ट स्पर्श रेखा की रचना है। समझ में आ रहा है? तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग कर लोगे। तो देखिए, ठीक, तो ये क्वेश्चन लगाइए और इसकी रचना कीजिए और रचना करने के बाद में इसको ग्रुप पर सेंड करो, ठीक। इसके आगे जो है क्वेश्चन वो आपका बताया जाएगा कि जब वृत्त का केंद्र ज्ञात ना हो और वृत्त का जो बिंदु हो वो वृत्त की परिध पर ही हो, तब स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, ठीक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इसको लिखिए और समझिए। कोई दिक्कत हो बताओ, क्वेश्चन बता दिया जाएगा। थैंक यू।